ओके, आदिल अहमद खान, आप भी ये मानेंगे जो राजीव रंजन कह रहे हैं और इशारों इशारों में मनोज सिंह काका, कांग्रेस ही जिम्मेदार है इंडिया गठबंधन के बिखरने के लिए? यहीं से शुरू करते हैं, चलिए। देखिए मानक भाई, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन अभी इंटैक्ट है, कहीं बिखरा नहीं है। उस पर अभी बात करेंगे, पर अभी आप प्रधानमंत्री जी को सुना रहे थे, वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। मैं भी एक ऑडियो है तो वीडियो, लेकिन मैं इसको चलाता हूं, सुनिएगा जरा सब लोग। शहीदों की विधवाओं से जिन्होंने मकानों की चोरी कर ली, शहीदों की विधवाओं के मकानों को, अपनी साली को, अपनी सास को उनके नाम कर दिए, ऐसे उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और जिसको इस बार आपने चुनाव में खड़ा किया है, क्या ये अशोक चौहान चौकीदार होंगे क्या? सुना आपने? अशोक चौहान के ने बताया कि शहीदों की विधवाओं की जमीन अपने सालियों को दे दी। उनके बारे में प्रधानमंत्री जी जोर जोर नारे लगाकर कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको ज्वाइन कराया और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से राज्यसभा भेज दिया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि यही प्रधानमंत्री जी अजीत पवार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है अजीत पवार। ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि आपने उसको ज्वाइन कराया और अपने यहां मंत्री बना दिया? आपने कहा हेमंत बिस्व शर्मा से चक्की पिसवा रहे थे। भैया कौन सी छगन भुजबल के खिलाफ चंडीगढ़ के 3 पार्षदों पे भी आ जाइए आदिल। भाजपा में लगता है दर्द अभी तक है, बहुत तकलीफ हुई है आपको। आपके 3 पार्षद छोड़ गए, मेयर का ऐसा लगता है वो कुर्सी हाथ से निकल गई। मानक भाई, आज ईडी और सीबीआई को आप इंडिपेंडेंट कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। कई सारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से निकलेंगी। शिवराज सिंह चौहान अलग पार्टी बनाएंगे। इनके यहां सारे लोग जो बाहर से भाग भाग के सीबीआई और ईडी के डर से लाए गए हैं, जो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर नहलाए गए हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठाए गए हैं, वो सारे भाग जाएंगे छोड़ करके। आपके जो 3 पार्षद गए, क्या वो ईडी सीबीआई के डर से गए हैं? क्या वो भ्रष्ट हैं? कह दीजिए भ्रष्ट हैं, मान लूंगा मैं आपकी बात। मैं कहां कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तो ये बताएंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, क्योंकि जिसको जिसको ये भ्रष्टाचारी बताते रहे उसको लाते। अरे भाई, आप भी तो बताएंगे, आपके पार्षद गए हैं छोड़ के, आप भी तो बताएंगे क्यों गए हैं। निश्चित तौर पर वहां ऑपरेशन लोटस चलाया गया है। मैं तो कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर ऑपरेशन लोटस चलाया गया है। कितने करोड़ में बिके हैं? खौफ है कि 2 नेता संजय पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल, ये तो इनसे पूछिए, ये सबूत मांग रहे थे, सबूत तो मिल गया इनको। कुछ दिन पहले भाजपा के लोग सबूत दो सबूत दो सबूत दो मांग रहे थे ना। अब तो पूरा देश सबूत देख रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा को हम इस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे, तो आपने ऑपरेशन लोटस चला दिया और यह पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, 400 पार के नारे लगा रहे हो, तो भैया आखिर क्यों इतना डर है कि आप कांग्रेस को, भारत से कांग्रेस को मुक्त करने आए थे और आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है? आखिर क्यों? अगर आप 400 से पार जा रहे हो तो सारे भ्रष्टाचारियों को तोड़ कर क्यों ला रहे हो? ठीक है, ओके, मान लिया। अभी जवाब लेता हूं, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो मैंने पहले पूछा था। क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है क्या? आज तो अखिलेश ने भी कह दिया, पहले सीट शेयरिंग, बाद में यात्रा में आएंगे। राजीव रंजन ने कह दिया, कांग्रेस तो 29 की तैयारी कर रही है, टीएमसी चली गई और आप भी पंजाब में अकेले लड़ रहे। तो बताइए। हमारी तो कल भी बैठक हुई है। हम तो बिल्कुल से पूरी शिद्दत के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं और आप यकीन मानिए कि हम मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो कल भी इंटैक्ट था हमारा अलायंस, आज भी इंटैक्ट है और कल भी रहेगा। ओके, और अमेठी में अगर राहुल और स्मृति का मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा? लेकिन हाँ, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा सर। आखिर इतना डर क्यों था कि स्मृति जी उसी दिन पहुंच गई? ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। भाई कोई अगर अपने यहां गया है, अमेठी गए हैं राहुल गांधी जी, तो उनको जाने दीजिए। इतना कौन सा खौफ है, इतना कौन सा डर है कि आपको उसी दिन वहां जाना पड़ा? इससे बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की चूरें जमीन पर हिली हुई हैं। ये लोग जो दंभ भरते हैं 400 पार का, जनता इनको नकारने जा रही है।